अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये 6 टॉपिक डिस्कस करेंगे। इनमें जो सबसे पहला है वो है न्यू एलएमएस जीयूआई, यानी ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको नजर आ रहा है, ये इसके बारे में। दूसरा, जो पेड असाइनमेंट्स ऑफर करते हैं कि हम आपकी पेड असाइनमेंट्स कर देंगे। तीसरा, ट्रैकिंग हिस्ट्री। चौथा, वीडियो लेक्चर क्या वाकई मस्ट वॉच करने हैं जिनके ऊपर डेंजर आई लगी हुई, यानी रेड कलर की आई लगी हुई है। जब तक आप उस वीडियो लेक्चर को वॉच नहीं करते तब तक आपका वो ग्रीन में कन्वर्ट नहीं होता। और इसी तरह उसका वो कई बच्चे कहते हैं कि ये अटेंडेंस होती है इसके ऊपर, यानी अटेंडेंस बेस पे। कुछ बच्चों ने सवाल किए हैं और कुछ बच्चों ने फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर और व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर एक अफवाह उड़ाई हुई है जी कि ये अब जो सिस्टम चेंज हुआ है, अब वीडियो लेक्चर देखना ज़रूरी है, यानी मैंडेटरी है। तो इस तरह की जो न्यूज़ हैं, फेक न्यूज़ हैं, अफवाहें हैं, जो उनके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। पांचवा, आप लोगों को मैं दूंगा एक बिग अपडेट्स दूंगा CS601 की, लेकिन मैं अपनी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर दूंगा अब आपको कि CS601 के अपडेटेड आपको क्विज। अब मेरी जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के ऊपर वीयू हेल्पर्स के नेम से, उसके अंदर ही मैं आप लोगों को या इसके अपडेट दूंगा, या फिर इसके लिए मैं एक CS की एक अलग एप्लीकेशन, यानी एक अलग डेटाबेस CS के क्विज के लिए, जिसमें अपडेटेड क्विज और साथ में मिड टर्म और फाइनल टर्म CS की सिर्फ एक अलग एप्लीकेशन बनाने का सोच रहा हूँ। वो कल ही इंशाल्लाह कंप्लीट करूंगा और परसों आपको वो प्ले स्टोर से मिल जाएगी। लिंक मैं आपको कम्युनिटी में दे दूंगा और बाकायदा से मैं भी एक छोटा सा क्लिप बना के आप लोगों को दिखा भी दूँ। और इसकी छठा जो है हमारे पास जो टॉपिक है वो है 619 है, जो कि प्रोजेक्ट है और इसके अंदर मैं आप लोगों को फ्री हेल्प दूंगा। और ये समझे कि ये बोनस है नए बच्चों के लिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 की वजह से। अब इस न्यू यूएलएमएस में हमारे पास हुआ क्या है कि वीयूएलएमएस हमारे पास जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप इसे देखें तो सिर्फ इसके अंदर एक थीम अप्लाई हुआ है। ठीक है, आपका यहाँ पे नेम होता है, स्टूडेंट आईडी होती है, और इसके बाद यहाँ पे सारी आपकी इंफॉर्मेशन होती है। और बल्कि इसका आपको फायदा है। कई बच्चे कहते हैं जी ये हमें पसंद नहीं आया, ये ठीक नहीं है, अब व्यू हमें ट्रैक करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ट्रैकिंग हिस्ट्री आपकी जो थी वो पहले भी थी। आपको मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास जो व्हाट्सएप के ऊपर आया कि जी क्या ये वीडियो लेक्चर वाकई देखना ज़रूरी है, ये जो डेंजर आई है ये ग्रीन होगी तो इसकी बेस पे अटेंडेंस लगेगी, क्या ग्रेडिंग इसी के ऊपर है। तो इसी तरह एक और मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि जी हमारी जो ग्रेडिंग स्कीम है वो अब हर 15 दिन के बाद पेपर होंगे। उसी हिसाब से जो मेरे पास नोटिफिकेशन आया था, तो अभी इसके ऊपर इम्प्लीमेंशन हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा, जब तक आपको नोटिफिकेशन ना आए। ठीक है, नोटिस बोर्ड के ऊपर जब तक आपको कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियल ना आए, आप किसी भी यूट्यूबर की बात को जो है गौर ही ना करें, उसे सुने ही ना, समझे ही ना। तो सबसे पहले आप जाया करें उसकी ऑफिशियल जगह पे, ऑफिशियल साइट पे, वहां से आप वेरीफाई किया करें, तब आप किसी भी चैनल को या किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी को आप तब फॉलो करें। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जी, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, और ये स्पोर्ट है। ये स्पोर्ट में बेसिकली आपके पास वीयू स्पोर्ट सिस्टम है। यहाँ अब आपने सारी मेल्स करनी होती है, बेशक वो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट हो, बेशक वो फाइनेंस का हो, बेशक आपका किसी भी किस्म का डिग्री रिलेटेड क्वेरी हो, कुछ भी हो, आपने अब इसी सिस्टम के ऊपर करना है। वीयू अपना मेलिंग सिस्टम को इसके ऊपर कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ये इससे पहले मैं इस पे एक बाकायदा वीडियो बना चुका हूँ स्पोर्ट सिस्टम के ऊपर, जो कि आपको मिलेगी कि एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है यू मस्ट नो अबाउट वीयू। उसके अंदर यहाँ पे मैंने वीडियो रखी हुई है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास आपका कोर्स लिखा होता है, यहाँ पे होम है, यहाँ पे आपके ग्रेड है, और यहाँ पे आपकी अकाउंट बुक है। यहाँ पे आप अपने वाउचर निकालेंगे और देखेंगे। लेक्चर स्केजूल में बेसिकली क्या होता है, इसके नीचे जो लेक्चर स्केजूल है, लेक्चर स्केजूल में ये होता है कि व्यू ने और अपनी जो ट्रांसमिशन है इनकी वो सैटेलाइट के हिसाब से। ठीक है, तो सैटेलाइट से ये जब अपनी ट्रांसमिशन करते हैं तो ये केबल्स के ऊपर और कुछ टेलीविजन के ऊपर इनके बाकायदा एक यानी चैनल बना हुआ है, उसके ऊपर ये अपने वीडियो लेक्चर को नशर करते हैं ताकि आप घर बैठे केबल की तरह आप इनके लेक्चर्स को ले सके। ठीक है, जिन शहरों में ये फैसिलिटी है या जिन बंदों ने सैटेलाइट से कम्युनिकेट किया हुआ है, वो इससे जो है वो फायदा उठाते हैं। उसके बाद है मेल। अगर आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी को मेल करनी हो
तो आप सिंगल एक क्लिक के ऊपर यहाँ से उन्हें मेल कर सकते हैं, ये आपको रीडायरेक्ट करवाएगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जीमेल पे, ठीक है, यानी जो @vu.edu.pk पर है। उसके बाद नोट्स, नोट्स में क्या है कि स्टिकी नोट्स हैं, अगर आप पढ़ते पढ़ते या कोई चीज़ अगर आपने स्टोर करनी है, सेव करनी है, तो आप यहाँ पे नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद है आपकी स्टडिंग स्कीम, उसके बाद जो आप कोर्स पढ़ रहे हैं वो है, उसके बाद ये स्टूडेंट सर्विस और यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन। आपको बकायदा से स्टूडेंट सर्विस में जाके कोर्स सिलेक्शन करना पड़ती थी, अब कोर्स सिलेक्शन सामने आ गई है। इसी तरह इसमें भी बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी। और इसके बाद है कि बच्चे कहते हैं कि जी वीडियो लेक्चर देखने के बाद वो जो डेंजर आई है, जो रेड कलर की आई होती है, वो ग्रीन होगी, तब अटेंडेंस लगेगी। तो इस तरह का इसमें कोई सीन नहीं है। अगर आप इसकी साइट को देखें तो उस वहां पे लिखा हुआ है home.aspx, ठीक है। तो home.aspx में क्या है कि वो एक डॉट नेट का एक फ्रेमवर्क है, बेसिकली आपको उसका एसेस मिलता है। तो इस तरह का अभी इसमें कोई सीन नहीं है कि अभी इसमें एआई लगी हो, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आपके कर्सर की मूवमेंट को डिटेक्ट करे, जो कि आपके लेक्चर को डिटेक्ट करे कि आपने क्या वाकई पूरा देखा है या नहीं देखा है। तो मेरे हिसाब से भी इस पे ऐसा कुछ नहीं इम्प्लीमेंट हुआ और ना ही कुछ अप्लाई हुआ। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जी एक लिस्ट का टैग लगा हुआ है, आगे क्लास लगी हुई है कि जी वो उसे उस बार को मूव करवाए ड्रॉप डाउन की तरफ, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, यानी आप अपनी पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं, वो एक नीचे एक मेन्यू खोल देता है। इसी तरह वहां पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है और वहां पे उसका आपका स्टूडेंट आईडी लगी हुई है। इसी तरह इमेज के ऊपर उसने क्या लगाया हुआ है कि एक सर्कल लगा हुआ है, और आगे फिर इसी तरह स्पैन करवा के और ये एंकर टैग यहाँ पे खत्म। आपके जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनके अंदर भी एंकर टैग लगे हुए हैं। एंकर टैग से वो क्या करते हैं कि वीडियो लेक्चर को कहीं रखे हुए हैं अपने सर्वर के ऊपर, वहां से वो सिर्फ फेच करके आपको आपके स्टडी के जो जितने कोर्सेज हैं उनके वहां पे आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप वहां से वो वीडियो लेक्चर आसानी के साथ देख सकते हैं। और साथ साथ वो ग्रीन टिक का फायदा ये है, यानी जो आई ग्रीन हो जाती है उसका फायदा ये है कि आप अगर खुदा ना खास्ता कोई लेक्चर लेके दोबारा लेने लगे, यानी आप भूल जाएं कि ये पता नहीं लेक्चर लिया था या नहीं लिया था, तो उसका फायदा सिर्फ ये है कि आपने पहले वो ले लिया लेक्चर, सुन लिया लेक्चर, इसलिए वो ग्रीन कलर की आई होगी है, ठीक है, वरना वो रेड कलर की होती है। जैसे कि ये बेसिकली डिजी स्किल्स का इनका एक प्लेटफॉर्म था डिजी स्किल्स, उसके ऊपर भी यही था। तो यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि ये फर्स्ट बैच से लेके फोर्थ बैच तक जो मेरा विजिट्स है ये 60%, और बाद में मेरा ये एक सिर्फ नॉन कम्प्लीटेड है। जो नॉट कम्प्लीटेड है ये चूंकि वीडियो लेक्चर देखे ही नहीं थे सिर्फ इस वजह से, और ये जो दो हैं इनके समझे कि ईमानदारी के साथ ही लिए थे कि एक लेक्चर लिया हुआ है सुना हुआ है, ठीक है। तो ये 60% और ये 100% इनका रिजल्ट है। और इसी तरह जो ये वाले लेक्चर आपको नजर आ रहे हैं इनके ऊपर मैंने बाकायदा वीडियो बनाई थी कि आप 5 मिनट के अंदर डीजी स्किल का सर्टिफिकेट किस तरह ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने नॉलेज लेना है फिर तो आप एक एक लेक्चर इनका सुने, साथ साथ आप हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज करें, साथ में क्विज करें, साथ में सारा कुछ करें, तो ही डिग्री का फायदा है। यानी ये जो सर्टिफिकेट लिए हुए इनका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ ये एक किस्म का कह लें कि जी आप अपने स्किल्स को बढ़ा रहे हैं जी अवाम की नज़रों में, लेकिन आपके अंदर जो चीज़ है वो अगर कुछ ना हो उसका फायदा नहीं है फिर, ठीक है। तो ये प्रूफ है इस चीज़ के कि 5 मिनट के अंदर अगर मैं उस वीडियो को सिर्फ स्किप करता जाऊं, यानी आप थोड़ी सी वीडियो को वॉच करें या स्पीड बढ़ा के नेक्स्ट करें, तो ये ग्रीन कलर की आई हो जाती है। तो इससे व्यू नहीं डिटेक्ट कर सकता कि आपने लेक्चर लिया है या नहीं लिया, ठीक है। तो एक तो बात क्लियर होगी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो वैसे ही चेंज किया, हर चीज़ तब्दील होती है, तो नया सिस्टम आया है, यानी इसलिए उन्होंने इसे थोड़ा सा एडवांस किया है। अब तो AIOU ने भी, यानी अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने भी अपने जो है वो सिस्टम को अपग्रेड किया है, यानी डॉक से अब वो भी ऑनलाइन के ऊपर आ गए हैं, उनके भी पोर्टल आ गए हैं, आगाही पोर्टल उसका नाम है। तो आगाही पोर्टल पे भी यही कुछ है, असाइनमेंट्स बच्चे अब बनाते लिखते पेज के ऊपर ही हैं, बाद में उसके स्नैपशॉट लेते हैं, तस्वीरें लेते हैं, खींचते हैं, उसे स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद उस PDF को 5 MB से कम साइज का करते हैं और बाद में वो उसे अपलोड करते हैं, यानी सबमिट करते हैं। उनका काम मुश्किल है हमारे काम से कि उन्होंने साइज को भी रिड्यूस करना है। 40 से 45 पेज की आप जब असाइनमेंट लिखते हैं उसके बाद उसको साइज को कम करना उससे बड़ा टास्क होता है। तो उसके ऊपर भी मैंने एक बाकायदा भी वीडियो बनानी थी कि आप साइज को किस तरह 85% तक रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारे पास पेड असाइनमेंट्स। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि असाइनमेंट जो है जी अब ऑनलाइन होंगी और आप किसी से करवा नहीं सकते।
तो अगर करवा नहीं सकते तो फिर ये जो पेड असाइनमेंट्स लोगों को कह रहे हैं कि जी हम आपकी पेड असाइनमेंट्स करेंगे ऑनलाइन, तो ये किस चक्कर में कह रहे हैं? पहली बात तो ये है कि आपकी असाइनमेंट्स ऑनलाइन हो ही नहीं सकती कि हर बच्चा यूनिक करे। यूनिक तो अपने लिए करेगा कि उसके मार्क्स जो है वो यानी ग्रेड जो है वो अच्छा आए, ठीक है? तो वो हर बंदा यूनिक ही करता है। दूसरा ये है कि ऑनलाइन के बारे में कह रहे थे कि जी ऑनलाइन होंगी असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स कभी भी ऑनलाइन नहीं हो सकती। उसकी रीज़न ये है कि जो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट हैं उन्होंने यूज़ करना होता है मैथ टाइप। मैथ टाइप में यहाँ पे ऑनलाइन मैथ टाइप नहीं, ये प्रोवाइड नहीं कर सकते। कर भी देंगे तो उनके और भी बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह के और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि ये नहीं प्रोवाइड कर सकते। 10-10 जीबी का सॉफ्टवेयर है जो एमएससी मैथमेटिक्स में करते हैं उनके लिए। मैटलैब है, आप सर्च कर सकते हैं, वो बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है। वो नहीं है ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकते, तो बच्चे असाइनमेंट कर ही नहीं सकेंगे। तीसरा है पॉइंट जी कि ट्रैकिंग हिस्ट्री। अब ट्रैकिंग हिस्ट्री का क्या सीन है कि पुराना अगर आप एलएमएस देखा हो कभी तो वहां पे भी आपकी लॉगिन हिस्ट्री होती है कि आपने इस टाइम लॉगिन किया, इस टाइम लॉग आउट किया आपने, ठीक है? तो ये बात भी क्लियर हो गई कि जी ये कोई नई चीज़ नहीं है। उसके बाद है वीडियो लेक्चर मस्ट वॉच, यानी डेंजर आई, इसके ऊपर अटेंडेंस लगती है। तो इसका मैंने आपको दिखा दिया कि 60% मैंने आपको विजिट्स दिखाया, दो जो ईमानदारी से किए उनका भी वही है, और जो बाकी ऐसे ही किए हैं 5 मिनट के अंदर, यानी जो सर्टिफिकेट लेने के लिए जो ज़रूरी थी, काम में बिजी थे तो लेक्चर नहीं ले सके, डाउनलोड कर लिए, बाद में ले लिए। तो क्या है कि 5 मिनट के अंदर भी आप वो डेंजर आई को ग्रीन आई में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद CS601 का भी बता चुका हूँ कि CS601 के जो लेटेस्ट क्विज हैं 2020 के और जो करंट हुए हैं, ठीक है, वो सारे विद आंसर्स मैं अपनी एप्लीकेशन में दे दूंगा और आप लोगों को उसका मैं लिंक दे दूंगा। उसके बाद है CS619 के प्रोजेक्ट की फ्री हेल्प। ये आप लोगों के लिए बोनस ही है कि बहुत से बच्चे परेशान हैं कि वो जी हायर किसे करें, पैसे लेके ना भाग जाए। मेरे पास एक रिसेंटली एक कह लें कि फ्रेंड ही आए थे। उनके साथ हुआ ये है कि किसी ने उनका प्रोजेक्ट पकड़ा, यानी उन्होंने किसी के हवाले किया कि मेरे पास टाइम नहीं होता, आप मेरा ये प्रोजेक्ट कर दें। उसने उनसे 6,000 रुपया लिए सिर्फ और सिर्फ जो फाइनल कोड है उसका, प्लस पावर पॉइंट की शायद स्लाइड्स भी थी। तो उसने क्या किया कि एक मास्टर कॉपी को चेंज किया और उसी को दे के खुद वो ऑफलाइन हो गया बंदा। तो ना प्रॉपर समझाया है, ना सीक्वेंस बताया। तो इस चीज़ से आप बचें। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा साइट्स हैं जिनके ऊपर ये सिखाया जाता है। रोज़ाना एक लेक्चर सुने, उसे फिर आप अप्लाई करें, यानी उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद आप उस पर काम करें। तो इस तरह आप अपना प्रोजेक्ट खुद बना सकेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला काम होता है आपका SRS। SRS के बाद आपका होता है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपका टेस्ट फेज होता है, यानी एक छोटा सा टेस्ट होता है। उसके बाद आपका होता है फिर जो प्री फाइनल वाइवा, फिर फाइनल वाइवा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, साथ साथ इनकी भी एक अलग से बाकायदा मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। CS619 फुल गाइडेंस, आगे लिखा हुआ है बाय श्याम। तो आप वहाँ से हेल्प लें। SRS अगर नहीं बनता, आपने जो चीज़ पूछनी है आप मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों को वहाँ पे समझा दूंगा। तो आप लोग इनसे बचें, कोशिश करें खुद बनाएं। और ये लोग देते ज़रूर हैं जी कि श्योरिटी कि हम आपके ग्रेड्स A+ लेके आएंगे, 4.0 ही CGPA आएगा। CGPA आ भी सकता है 4.0 ही आपका आ जाए, यानी 4 CGPA आ भी जाए, लेकिन आप लोगों को कोड डिफेंड करना मुश्किल हो जाना है। जो अगर आप किसी से बनवाते हैं, अगर वो आपको प्रॉपर क्लासेस नहीं देता, वो आपको एक वीडियो लेक्चर बना के दे देगा, आप इसे देखते रहें बस इसे। और वहां पे जाके जब वो इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं, उसके अंदर चेंजेस करवाते हैं, मॉडिफिकेशन करवाते हैं, यानी तो वो आपके लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है बाज़ दफ़ा। तो दोबारा वो टाइम देते हैं आपको, 1 हफ्ते का, 2 दिन का दे देंगे, 1 दिन का दे देंगे। फिर आप 1 दिन में क्या कर लेंगे? अगर नेक्स्ट पर्सन अगर अपना कॉन्टैक्ट नंबर ही ऑफ कर ले, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो उससे बेहतर ये है कि आप किसी अथेंटिक बंदे को हायर करें, या फिर कोशिश करें आप खुद बनाएं पहले, ठीक है? तो अभी से प्रैक्टिस करें, इस सब्जेक्ट को भी टाइम दें, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट्स के बराबर है इसका क्रेडिट और। तो ये सारा कुछ कुछ खुद करें आप, तभी आपको डिग्री का फ़ायदा है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।